सो हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मैं सी सर में और मैं हूँ आपका एनसीईआरटी मेंटर। तो आज हम वापस से डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 पीटी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। और हिंदी का है ये 2026 का। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे नीचे अपठित गद्यांश दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको पढ़ के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसको उत्तर देना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसका उत्तर। पहला नहीं, मेरा मतलब गद्यांश को शुरू कर दें। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है भारत की, तो उसने कई कई समस्याएं भी अपने साथ जन्म ली है। तो जैसे कि वह रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कपड़ा, मकान, ये सब की कमी हुई है, बेरोजगारी की भी हुई है, ठीक। और उत्पादन में भी बहुत कमी आ रही है, ठीक। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कई अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि अनुपात का मतलब होता है रेशियो, जैसे आपने पढ़ा होगा 3:2, ये चीज़। तो मतलब यहीं पे क्या कहा जा रहा है कि जितना हम लोग उन्नति करते हैं, जितना हम लोग आगे विकास करते हैं, उतना अधिक जनसंख्या मतलब अनुपात में अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। जैसा कि कई सारे सरकारी कामों में जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या मतलब उसमें असफल हो जाती है। एक कृषक उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने निग्नय सिद्धत हो रही है। तो जैसा कि यहाँ पे कृषक जो है वो उत्पादन को और मतलब विकास देना चाह रहे हैं, लेकिन वो असफल हो जा रहा है, मीन्स वो हो नहीं पा रहा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि कई सारी बातें यहाँ पे जनसंख्या को लेकर कही गई है, तो निरंतर में आवश्यकता रखना ज़रूरी है जनसंख्या का। और बढ़ती विकास के लिए हमें कई प्रकार की प्रयत्न मतलब अधूरे हो जाएंगे ऐसे बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया। मतलब बढ़ती जनसंख्या जो थी उन्होंने मतलब किसको जन्म दिया। तो हमने पढ़ा था बढ़ती जनसंख्या ने समस्याओं को जन्म दिया। तो यहाँ पे देखते कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, अनेक प्रकार की समस्याओं को, ठीक। एक नंबर क्वेश्चन, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते। तो विकास वाले जो कार्य थे वो इसलिए नहीं दिखा देते थे क्योंकि वो जनसंख्या के वृद्धि के कारण हैं। तो ये 4th नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनका नंबर, बढ़ती जनसंख्या ने इसमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया था। रोटी कपड़े की समस्या नहीं, ये तो इसको तो दिया था। बेरोजगारी की समस्या इसको भी दिया था। निरक्षरता
हाँ, निरक्षरता की समस्या, ये भी था। दहेज की समस्या, तो ये नहीं था, तो ये हमारा हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन, बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? तो बढ़ती जनसंख्या के समक्ष मतलब उसके लिए मतलब कौन सी असफलताएं दिखाई देती है? तो सभी सरकारी प्रयास, सभी मानवीय प्रयास, सभी गैर सरकारी के प्रयास, सभी सामाजिक। तो ये हमारा सभी सरकारी प्रयास हो जाएंगे। ठीक, आइए अड़ा नंबर देखते हैं। रा नंबर नगनीय। नगनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? नगनीय देखिए यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखते हैं, फिर उसको पढ़ के ही पता चलेगा। इंडिया रोटी बढ़ जाती है, सफल दिखाई देती कृषि उत्पादन विकास जनसंख्या। नगणीय, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृषक उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के लिए नगणीय सिद्ध हो रहे हैं। नगणीय कह सकते एक तरह से बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, अपर्याप्त कह सकते हैं। तो 4th नंबर करेक्ट है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या बोलते हैं, कविता अपठित। तो आइए इसको पढ़ते और देखते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इससे वास्ता। बढ़ चल तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है संभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यह असंभव कायरों का शब्द है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है। दर्प बीन उत्साह बीन आओ शक्ति बीन। तो यहाँ पे एक कविता दी गई है, बहुत अच्छी कविता है कर्म वीरों पे। तो आइए देखते हैं। पहला, वीर किसे देखकर छिपता नहीं। तो संकटों को, दुश्मनों को, आपदाओं को, इन सभी से, तो ये सभी हो जाएंगे। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कठिन रास्ता देख और संकट के समय वीर कैसे व्यवहार करते हैं? यहाँ पे मुस्कुराते होना चाहिए, तो यहाँ पे मस्कराते लिखा हुआ है। यहाँ पे आप मुस्कुराते कर लेना। मुस्कुराते हुए, रोते हुए, नाचते हुए, सोते हुए, तो मुस्कुराते हुए। ठीक, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। असंभव के बारे में नेपोलियन का क्या कहना था? तो यह कायर का शब्द है, यह वीरों का शब्द है, यह मेहनती लोग का शब्द है, यह सज्जनों का शब्द है। तो कह सकते ये कायर का शब्द है, क्योंकि कहा था कि नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ है। दर्प बीन उत्साह बीन और शक्ति बीन। तो सच बताऊं तो ज़िंदगी व्यर्थ है, तो ये कायर को कह सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। किन गुणों के अभाव में ज़िंदगी को व्यर्थ कहा गया है? दर्प बीन, उत्साह बीन, शक्ति बीन और इन सभी के बीन। तो इन सभी के बीन। चलिए 4th वाला, उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दे।
तो यहाँ पे उचित शीर्षक बताना है, इस पद्यांश को क्या कह सकते हैं। वीरों के गुण, वीरता, साहसी, कायरता। तो यहाँ पे आप वीरों के गुण लिखेंगे क्योंकि वो वीरों के ही गुण थे। आइए, खंड का व्याकरण। अब कई बच्चे सोचते होंगे व्याकरण बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसा नहीं है। तो आइए देखते क्यों। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। इधर उधर मत घूमो, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण क्या है। इधर उधर मतलब यहाँ वहाँ कह रहा है ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ग नंबर करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करे। भाववाचक संज्ञा मतलब जो गुण बताता है। तो दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो बीमारी एक गुण बता रहे हैं, तो बीमारी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर, कान भरना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कान भरना मतलब किसी की चुगली करना। तो यहाँ पे हमारे का नंबर में लिखा हुआ है, तो का नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते फोर्थ नंबर क्वेश्चन। लाल गुलाब कितना मनमोहक है। वाक्य में विशेष पहचानिए। विशेष बताना है। तो विशेष मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा हो। तो लाल गुलाब यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। वृक्ष पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है। तो यहाँ पे तो रेखांकित पद तो दिया ही नहीं गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे से यहाँ पे रेखांकित था। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण यहाँ पे हो जाएगा हमारा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। साहसी मनुष्य शब्द में कौन सा विशेषण है। साहसी, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण पूछ रहा है। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे इसकी गुण बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण हमारा करेक्ट हो जाएगा। का नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। साहसी मनुष्य शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे साहसी किसी की विशेषता विशेषता है, तो किसी का गुण बताया जा रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, तो ये का नंबर में लिखा हुआ, तो का नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर लगता है। ठीक, तो ये का नंबर करेक्ट। मुझे लग रहा है ऐसे सब का ही नंबर है क्या। नहीं, सब का नंबर तो नहीं है। चलिए 8वां देखते हैं। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो ईक है, ईक। तो ये हो जाएगा। और विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है, मतलब निश्चित है वो काम। तो यहाँ पे यह हो जाएगा, यह यहाँ पे हो जाएगा हमारा। चलिए आइए खंड ग देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से ये हमारे क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, स्वदेश कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। यहाँ पे मतलब बताना है हमें कि जो हमारा स्वदेश कविता है उसमें जो देश प्रेम जैसी बातें आई हैं, बहुत सी बातें आई है, तो आप देश प्रेम से क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। वेट, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे देश प्रेम का अर्थ केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, उनकी संस्कृति का सम्मान और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए त्याग करने की भावना रखना है। ठीक, तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, ख नंबर। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता।
तो देखिए, संसार के साथ अगर कोई व्यक्ति नहीं चलता है, तो हमने जैसे पढ़ा था, जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता वो संसार से कट जाता है, मीन्स संसार उसे नहीं अपनाता। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे, वेट, संसार संग चलने का अर्थ है समय और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता तो वो पीछे रह जाता है, वह पिछड़ जाता है और दुनिया उसे भुला देती है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं ग नंबर को। ग नंबर, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों। ये देखिए, ग नंबर प्रश्न है, उत्तर है हमारा, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पत्थर कठोर, ठंडा और भावनाहीन होता है। यह उन लोगों की संवेदनहीनता को दर्शाता है जिनके मन में दया, करुणा, प्रेम या देश के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। होता के आगे आप यहाँ पे पूर्ण विराम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे शायद मैंने छोड़ दिया है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए सॉरी, तो ये वाला प्रश्न जो है ये बाद में आना चाहिए और घ नंबर ऊपर। तो आइए देख लेते हैं, वैसे भी कोई वो बदल नहीं जाएगा। ठीक, ये वही से जो पेपर छप गया है वो तो मुझे मिल ही गया जैसे मिला। चलिए, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? ठीक, उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा, यह आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला पंखे के गोले में बनाया। पंखे के ऊपर का जो गोल गोल होता है उसमें उसने अपना चिड़िया ने घोंसला बनाया था। उसने घोंसला वही बनाया क्योंकि वह स्थान उसे सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित लगा होगा। तो लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि उसने जो चिड़िया का जो घोंसला था उन्होंने वहाँ पे इसलिए बनाया था क्योंकि वो स्थान उनको अच्छा, मतलब सही लगा और सुरक्षित भी लगा। ठीक, आइए अब ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो घर में बताना है किसका रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या गौरैया हो सकता है, या माँ हो सकती है, या पिताजी हो सकते हैं, या लेखक हो सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन है। तो मुझे कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। माँ का स्वभाव बहुत दयालु और सहानुभूति पूर्ण था। वे घर में आए गौरैया को तंग नहीं करती बल्कि उनके प्रति ममता का भाव रखती थी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर थे। अब आइए खंड घ देखते हैं। रचनात्मक लेखन। अब पे आपको लेखन लिखना है। प्रश्न 5 है, किसी एक विषय पर पत्र लिखें। आप बीमार है, विद्यालय आने में असमर्थ है, 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए। या अथवा मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से कोई एक लिखते, तो आइए दोनों देख लेते, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, PM श्री केंद्रीय विद्यालय के आप जहाँ आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, ऐसे आप फॉर्मेट लिखेंगे। विषय आप लिखेंगे 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर उसके बाद देखते मेन है ये, महोदय सविनय निवेदन है कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे कक्षा 8वीं के आगे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ABCDE जो भी हो।
कई कई स्कूलों में F तक होता है, तो मुझे नहीं पता, मैं आपको ऐसा आइडिया दे रहा हूँ। आपका जो सेक्शन हो आप यहाँ पे लिखेंगे। का छात्र हूँ, मैं बीमार होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने के लिए कहा है तथा मैं दिनांक 24/7/2026 से 26/7/2026 तक कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा। तो यहाँ पे जो डेट है उसके बाद आप तक लिखेंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, गलती हो गई, तो यहाँ पे आप तक लिखेंगे। रुकिए, यहाँ पे आप तक लिखेंगे। तक कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अवकाश देने की कृपा करें। ठीक, ये आपका पूरा फॉर्मेट था। फिर उसके बाद दिनांक आप यहाँ पे इस साइड लिखेंगे, लेफ़्ट साइड, और फिर आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी हैं आप, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक, आइए दूसरा वाला देखते हैं, प्रिय मित्र वाला। सब सेवा में, प्रिय मित्र, सेवा में आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक, या ज़्यादा सही हो तो सेवा में ना लिखिएगा। और प्रिय मित्र यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम। ठीक, सप्रेम नमस्ते। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने कक्षा की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मेरे और से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम हमेशा से ही अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर और मेहनती रहे हो। तुम्हारी इसी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने अब आज तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तुमने न केवल अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि हम सभी मित्रों को भी तुम पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे। ठीक, अपने माता पिता को मेरा सादर चरण स्पर्श कहना और छोटी बहन को ढेर सारा प्यार देना। समय मिलने का प्रयास करना। तुम्हारी इस सफलता में खुशी में हम सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। तुम्हारा प्रिय मित्र। आपका नाम, आपका पता और दिनांक आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 8, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। पहला है खेल का महत्व, दूसरा है स्वस्थ जीवन और व्यायाम, और 2 नंबर है समय का महत्व। इन तीनों में से किसी एक पर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, तीनों देख लेते हैं। आप तीनों में से कोई एक लिखेंगे। पहला, खेल का महत्व। हमारे जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल ना केवल हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि हमारे शरीर का स्वस्थ और मजबूत भी बनाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और खेल इस बात को पूरी तरह सिद्ध करते हैं। नियमित खेलने से शरीर में रक्त का संचार ठीक रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आलस्य दूर भागता है। खेलों में हमें अनुशासन, टीम भावना, सहयोग और समयबद्धता जैसे जीवन के महत्वपूर्ण गुण सीखने को मिलता है। खेल हमें जीत में विनम्र रखना और हार से सीखकर आगे बढ़ना सिखाते हैं।
इसलिए विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आवश्यक भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, ये हमारा खेल का महत्व का पैराग्राफ था, मतलब ऐसे था उस पर। स्वस्थ जीवन और व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। ठीक, एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में व्यायाम हमारे शरीर का ऊर्जावान और फुर्तीला बनाए रखने में मदद करता है। सुबह की सैर, योग, दौड़ना या जिम जाना व्यायाम के ही रूप है। नियमित व्यायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। यदि हम हर दिन थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकाल लेंगे तो हम एक दीर्घ आयु, निरोग और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। तो हमारा स्वस्थ जीवन और व्यायाम पे था। अब समय का महत्व बहुत पूछता है। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। धन, स्वास्थ्य या खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीती हुए समय कभी वापस नहीं आता। जो इंसान समय का कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। प्रकृति भी हमें समय की पाबंदी सिखाती है। सूरज, चाँद और ऋतुएं सब अपने निश्चित समय पर आते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो छात्र समय पर अपनी पढ़ाई और कार्य पूरे करते हैं, उन्हें सफलता आवश्यक मिलती है। समय को व्यर्थ नष्ट करना अपने जीवन को अंधकार में डालने जैसा है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और आज का काम कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। तो ये था हमारा समय का महत्व पर अनुच्छेद। तो ये था इस पेपर का दी एंड। तो ये दी एंड था। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। इसमें के और भी पेपर मुझे मिले तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।